नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम ईटीडी में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले झारखंड पुलिस 2024 के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई वर्षों से परीक्षा में भी लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? तो दोस्तों, टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1920, 1930, 1950 या फिर 1960। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920। तो टाना भगत 1920 वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की थी? तो दोस्तों, 2 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 5 नवंबर 1999 से, 5 नवंबर 2001 से, 5 नवंबर 2003 से या फिर 5 नवंबर 2000 से। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 नवंबर 2000 से। 2 अक्टूबर 2000 को केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2000 से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की थी। किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, सौर रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 984 से 87, 986 से 89, 982 से 83 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 982 से 83। सौर रेखा नदी परियोजना की शुरुआत 982 से 83 तक हुआ था। किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है यूरेनियम, थोरियम, कोयले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम। तो झारखंड में थोरियम परमाणु खनिज पाया जाता है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। तो तसर उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयले का भंडार का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों, देश के कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयले के भंडार का प्रतिशत क्या है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 36%, 37%, 38% या फिर 48%। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36%। तो देश के कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयले का भंडार का प्रतिशत 36%। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो आपका ऑप्शन दिया है श्री प्रभात कुमार, सैयद सिफ्त रज्जी या फिर सईद अहमद या फिर श्री वेद मारवा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद सिफ्त रज्जी। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है जतरा उराव, जसवंत सिंह, विलियम गाइट अंटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जतरा उराव। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उराव ने की थी। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण कराया था? तो दोस्तों, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण कराया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया भगवान बुद्ध, महेंद्रपाल, बृहदत्त या फिर जरासंध। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण कराया था। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1859 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1901 ईस्वी या फिर 1990 ईस्वी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1859 ईस्वी। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? तो दोस्तों पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है ठेबले उरांव, जुएल लगड़ा, जयपाल सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुएल लगड़ा। तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम जुएल लगड़ा था। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया? तो दोस्तों उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कपिलेंद्र गजपति, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिलेंद्र गजपति। तो उड़ीसा के कपिलेंद्र गजपति शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दोस्तों झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है फुलयुग नदी, सकेटी नदी, कोवा नदी या फिर दामोदर नदी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी ही है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा छोटा राज्य शामिल था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया वनवासी, तलकाड, काजागल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काजागल। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो दोस्तों झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 73%, 75%, 80% या फिर 54%। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73%। तो झारखंड में 73% खनिज भंडार संचित है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची, जमशेदपुर, धनबाद या फिर देवघर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। तो झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर में स्थापित है। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में अबरख की खान कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों झारखंड में अबरख की खान कहाँ पाई जाती है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है साहिबगंज, हजारीबाग, बोकारो या फिर कोडरमा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोडरमा। तो झारखंड में अबरख की खान कोडरमा में पाई जाती है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड टूरिस्ट होम सेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों झारखंड टूरिस्ट होम सेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 2007, 2009, 2010 या फिर 2011। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2009। तो झारखंड टूरिस्ट होम सेट स्कीम की शुरुआत 2009 ईस्वी में हुई थी। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1875, 1874, 1872 या फिर 1890। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1872। तो झारखंड में पहली जनगणना 1872 वर्ष में हुई थी। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कोडरमा, दुमका, धनबाद या फिर रामगढ़। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोडरमा। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है गोंडा, देवघर, बोकारो या फिर रांची। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रांची। तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची में है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो दोस्तों मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है गुमला, पलामू, लोहरदगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पलामू। तो मसाले की खेती झारखंड के पलामू जिले में सर्वाधिक की जाती है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो दोस्तों झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है श्री अर्जुन मुंडा, श्री शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही थे। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पाकुड़, हजारीबाग या फिर गढ़वा या फिर बोकारो। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारीबाग। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग में है। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है क्षारयुक्त मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर तेतली मिट्टी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी। तो झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है। तो दोस्तों झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कटप्पा क्रम, कायंत्रित चट्टान, अग्नि चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।